जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। देखो, लेटर सीरीज का अपना एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने आपको अल्फाबेट के बारे में बताया था, उनका रिवर्स करना सिखाया था। तो अब अपने आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने आसान वे में करेंगे कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। अब देखो, आपको सभी का नंबर याद होना चाहिए। अब देखो, साथ के साथ मैं नंबर भी लिखता चलूंगा। देखो, सी कितने पर आता है? 3 पर, एफ 6 पर, आई 9 पर, बताया था ना आपको, फिक्स 6 आई 9, उसके बाद एल 12 पर, ओ 15 पर। देखो 3 6 9 12 15, तो आगे क्या आएगा? 18। देखो +3 चल रहा है इसमें, सेम वैसे जैसे अपने नंबर सीरीज में करते थे वैसे ही इसमें करेंगे अपने। देखो 18 पर क्या आता है अपना, आपको याद होना चाहिए ये चीजें। देखो 18 पर अपना आता है आर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी देखो सबसे पहले नंबर लिखो। डब्लू आता है ये जेड आता है 26 पर, डब्लू 23 पर, ये 20 पर। देखो क्या चल रहा है अपने, यहाँ स्टार्टिंग से देख लो, अपने 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। ये 17 पर, ये 14 पर, ये 11 पर। उसके बाद अपने को बताना है यहाँ दोनों जगह पर क्या आएगा। देखो 26 में से 3 गए 23, फिर 20, फिर 17, फिर 14, फिर 11, फिर 11 में से 3 गए 8, 8 में से 3 गए 5। अब देखो 8 पर क्या आता है आपका? ये एच आ जाएगा यहाँ पर, और 5 पर क्या आता है? ई आ जाएगा। इसमें से देखो किस ऑप्शन में है? एच और ई। एच और ई ऑप्शन ए में है, तो ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, ये तो थे सिंगल सिंगल वाले कि जिसमें यहाँ पर आपको सिंगल अल्फाबेट दे रखा है, ये आगे डबल वाले, उसके बाद आगे ये ट्रिपल वाले। अब करते हैं अपने डबल वाला, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो इसमें कैसे लॉजिक देखते हैं। देखो ये पहले का इधर ये सीक्वेंस आगे क्या बनेगा, उसके बाद यहाँ पर ये सीक्वेंस, तो आगे मतलब दो आपके अल्फाबेट है वो कौन से आएंगे उस हिसाब से अपने को देखना है। देखो ए कितने पर आता है? 1 पर। एफ कितने पर आता है? 6 पर। के कितने पर आता है? 11 पर। पी कितने पर आता है? ये 16 पर। तो आगे आपका जो अल्फाबेट है वो कौन सा आएगा। उसके बाद अपने नीचे वालों को भी पहले लिख देते हैं। सी 3 पर, एच 8 पर, एम ये 13 पर, और जो आर है आपका वो आता है 18 पर। अब देखो ऊपर वाले देखो, पहले 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, और 16 + 5 21। 21 पर आपका क्या आता है? यू। तो पहला अल्फाबेट तो आपका आ जाएगा यू। उसके बाद नीचे देखो 3 + 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23। 23 पर क्या आता है आपका? डब्लू आता है। तो इसका यू और डब्लू देखो कहां पर आ रहा है, ये नहीं है। देखो यू और डब्लू ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। देखो सेम ही तीसरे की तरह है, चौथा क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम ही है। इसमें भी देखो आप नंबरिंग लिखो। देखो ये आ जाएगा 2 पर, ये 6 पर, उसके बाद ये 10 पर, ये 14 पर। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उनका मैं नीचे लिख देता हूं यहां। डी 4 पर, एच 8 पर, एल 12 पर, और पी 16 पर। अब देखो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, और 14 + 4 18। जो यहां पर पहली डिजिट होगी उसका क्या होगा? 18 नंबर होगा। 18 पर आपका क्या आता है? आर आता है। तो देखो इसमें सबसे पहले देख लो, आर चेक कर लो आपके, इसमें नहीं है, पहले डिजिट आर नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो यहां है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको आगे भी चेक करके देख सकते हो। देखो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो 20 पर क्या आता है आपका? टी आता है। तो ऑप्शन डी क्या आपका? राइट आंसर हो जाएगा। देखो उसके बाद क्वेश्चन 5। देखो ये थे सिंगल वाले, यहां तक थे डबल अल्फाबेट वाले, ये हो गए ट्रिपल अल्फाबेट वाले। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे ये आपका सेकंड क्वेश्चन की है, थर्ड क्वेश्चन की है, वैसे ही सेम ये हो जाएगा। देखो इनकी नंबरिंग लिख देता हूं पहले मैं। देखो ये 1, ये 5, ये 9, और ये 13।
उसके बाद जो यहाँ पर पहला अल्फाबेट आएगा उसकी नंबरिंग क्या होगी, ये सेकंड की नंबरिंग क्या होगी, फिर थर्ड की नंबरिंग क्या होगी। अब देखो यहां क्या हो रहा है, अपने पहले +4, फिर +4 हो रहा है, 9 और 4 13, 13 और 4 17। देखो 17 पर क्या आता है, Q आता है। देखो पहला नंबर तो अपने को मिल गया, यहां पर जो आएगा पहला अल्फाबेट तो आ जाएगा आपका Q आ जाएगा। उसके बाद सेकंड अल्फाबेट के लिए अपने चेक करते हैं। देखो ये B, ये कितने पे आता है, 2 पर, D 4 पर, F 6 पर और H 8 पर। तो यहां पर क्या आएगा, देखो 2 4 6 8, तो यहां जो अल्फाबेट आएगा उसकी नंबरिंग क्या होगी, 10 होगी। और 10 पर क्या आता है, J आता है। उसके बाद सेम ये तीसरे के लिए अपने चेक कर लेंगे। देखो C 3 पर, F 6 पर, I 9 पर, L 12 पर। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, देखो 3 6 9 12 और आगे 15, 15 पर क्या आता है, O आता है। क्यू जे ओ जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्यू जे ओ ऑप्शन ए में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन अपने करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो वही काम अपना, पहले तो क्या करेंगे, इसका नंबरिंग लिख लेंगे। देखो ये 1, ये 26, उसके बाद डी आता है 4 पर, ये आता है 23 पर, ये आता है 7 पर। अब देखो इतना लिखने के बाद ही आपको अंदाजा लग गया होगा। देखो ये ए है, ये जेड है। आपको एक कहानी बताई थी कि आजाद नाम का लड़का था, वो क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर, ये आपको पूरी कहानी बताई थी। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, रिवर्स फंक्शन चल रहा है। अब देखो ए का उल्टा जेड, उसके बाद डी का उल्टा डब्ल्यू, तो जी का उल्टा क्या होगा, आपको बताया था ना जीटी रोड, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यानी कि जो यहां पर आएगा, जो पहला अल्फाबेट आएगा वो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो बी का रिवर्स वाई, ई का रिवर्स वी और एच का रिवर्स क्या होगा, हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, तो एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसके बाद सी का उल्टा एक्स, यानी कि आपको बताया था ना क्रैक्स। उसके बाद एफ का उल्टा यू, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब करते हैं अपने 7वां क्वेश्चन। देखो इसमें भी नंबरिंग लिखते हैं पहले। ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, जो यहां पर 1 2 3 यहां पर जो आएंगे आपके अल्फाबेट, उनकी नंबरिंग क्या होगी, नंबरिंग से आपको अल्फाबेट भी पता चल जाएगा। अब देखो ये क्या चल रहा है आपका, यहां +2 चल रहा है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 पर क्या आता है आपका, यहां आई आ जाएगा। पहले तो यहां लिख देता हूं मैं आपको, पहला अल्फाबेट तो आ जाएगा आई। उसके बाद में देखो बी ये आता है 2 पर, ये डी 4 पर, एफ 6 पर, एच 8 पर। देखो 2 4 6 8 तो 10, दूसरा अल्फाबेट आएगा 10 नंबर है, तो 10 नंबर पर क्या आता है, जे आता है। तो यहां लिख देंगे अपने जे। अब देखो उसके बाद आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो देखो ये 2 कर लिया आपने, यहां से सीधा देखो ऑप्शन, वैसे इसमें तो सीधा ऑप्शन 1 से ही पता चल रहा था। आई कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको ये सोल्व करवा देता हूं। देखो डी कितने पर आता है, 4 पर, जी आता है 7 पर, जे आता है 10 पर, एम आता है 13 पर। देखो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, तो 13 के बाद +3 16, 16 पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, जो कि आपका यहां पर दिया हुआ है। तो आई जे पी, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो वैसे ही क्वेश्चन 8वां है, ये आप पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी है क्वेश्चन पे, इनमें नंबरिंग लिखो। उसके बाद देखो डिफरेंस कितना चल रहा है, जैसे आप नंबर सीरीज में करते थे वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप नंबर सीरीज करते थे। आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये नंबरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब अपने सोल्व करते हैं। देखो जहां पर 1, ये 2,
डी की नंबरिंग क्या आ जाएगी 4, एच की नंबरिंग क्या आ जाएगी 8। उसके बाद यहां बी की लिख देते हैं, ये 2, इधर डी की 4, एच की 8, पी की 16। अब देखो इतना करने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि इसमें 2 गुना का फंक्शन काम कर रहा है। अब देखो 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। जो यहां पर पहला अल्फाबेट आएगा उसकी नंबरिंग क्या होगी 16। 16 पर क्या आता है पी आता है। उसके बाद सेकंड अल्फाबेट के लिए चेक करते हैं अपने सेकंड, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। अब देखो ये चीज आपको सिखा देता हूं। देखो आप कहोगे अल्फाबेट तो 26 होते हैं, देखो अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 पर आ गया आपका जेड आ गया। पर उसके बाद अगर आप इस हिसाब से कर रहे हो तो उसमें क्या करना है आपको, वापस ये तो 26 पर आ गया तो 27 पर क्या आएगा, 27 पर अगेन ए आ जाएगा, 28 पर बी आ जाएगा। तो उसमें आपका देखो यहां क्या चल रहा है आपका 2 4 8 16, 16 दूनी 32, तो 32 पर क्या आ जाएगा। अब देखो सीधा आपको क्या करना है, जो भी आपकी डिजिट आए उसमें से आपको 26 माइनस कर देना है। तो 26 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 6। अब आप देख लो सीधा कि 6 पर क्या आता है, 6 पर आपका आता है एफ, तो यहां पर पी के बाद क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए भी आप चेक कर सकते हो, देखो सी कितने पर आता है 3 पर, एफ 6 पर, एल 12 पर और एक्स ये आता है 24 पर। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो देखो ये 48। 48 में से देखो आप वही 26 माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, यहां पर 22 बच जाएगा। 22 पर क्या आता है वी आता है, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पी एफ वी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो आपको नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग लिखने के बाद अगर 26 से ऊपर जा रहा है तो उसमें से क्या कर दोगे आप 26 माइनस कर दोगे। जैसे अगर 28 गया, 28 में से 26 गए 2, तो यानी 28 नंबर पर आपका बी आता है, 2 नंबर पर आपका क्या आता है डी आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप पहले खुद सोल्व करो फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। तो चलो अपने अब सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, सभी में क्या, सभी क्वेश्चन में अपने लास्ट डिजिट फाइंड कर रहे थे। इसमें क्या आपको सी यहां पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर आपको फाइंड करना है क्या आएगा। अब देखो पीछे से स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एन, एन से पहले क्या आता है, एन के बाद क्या आता है ओ के बाद पी के बाद क्यू, तो क्यू के बाद यहां पर जो पहली डिजिट आएगी वो आर आ जाएगी। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका आंसर तो आ गया, आंसर तो आपका आ गया, पर फिर भी अपने इसको पूरा सोल्व करते हैं। देखो एफ, एफ से पहले क्या आता है ई से पहले डी से पहले सी से पहले क्या आ जाएगा बी, यानी दूसरे नंबर पर बी भी मिल रहा है आपको। उसके बाद ये तीसरे जो टर्म आ रही है इसके लिए देखते हैं। देखो एफ यहां 2 जगह क्या चल रहा है सेम चल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये 2 को जोड़ा बना सकता है। देखो एफ सेम है, एफ कितने पर आता है 6 पर आता है। उसके बाद डी आता है 4 पर, 6 में से 2 गए 4। अब देखो ये 4 4 सेम वापिस, फिर 4 में से 2 गए 2, तो यहां पर क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, 2 जगह यहां बी आ रहा है तो यहां भी क्या आएगा बी आएगा, तो यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपने। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो वही सेम नंबरिंग लिखो, पहले बी आ जाएगा 2 नंबर पर, डी 4 पर और एफ 6 पर। उसके बाद ए ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर। देखो इतना सोल्व करते हैं पहले अपने। तो देखो देखो 2 4 6 प्लस 2 चल रहा है तो आगे क्या आएगा 8, 8 पर क्या आता है एच, वो अपने यहां लिख लेते हैं पहले। उसके बाद 1 2 3 ये सीधा सीक्वेंस ही चल रहा है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा आपका। उसके बाद दूसरे नंबर पर 4, तो 4 पर क्या आता है डी। उसके बाद अपने इसको करते हैं, देखो जेड वाई एक्स, यहां क्या चल रहा है आपका, यहां चल रहा है -1, तो -1। एक्स से पहले क्या आता है, एक्स से पहले आता है डब्ल्यू, तो यहां लिख देंगे डब्ल्यू, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एच डी डब्ल्यू। देखो
उसके बाद करो अपने 11वां क्वेश्चन, आप खुद सोल्व करो पहले, फिर मैं करवाता हूं आपको। नंबरिंग लिखो, उसके बाद देखो आप सीक्वेंस क्या बन रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे। आप खुद सोल्व करते रहो, मैं थोड़ा नंबरिंग लिख देता हूं साथ के साथ। कर लिया होगा आपने सोल्व। चलो अब इधर देखो, देखो ये क्या चल रहा है, फर्स्ट लेटर का तो बिल्कुल सीक्वेंस ही चल रहा है। देखो 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 पे क्या आएगा, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। देखो क्यू लिख दिया आपने। उसके बाद क्या चल रहा है, देखो यहां +1 चल रहा है, यहां +2, उसके बाद यहां चल रहा है +3, उसके बाद अब देखो 1, 2, 3, तो यहां क्या चलेगा +4, n के बाद यानी कि 14 में अपने क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, 18 आ जाएगा। तो 18 पर क्या आता है, 18 पर आता है r। देखो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि 18 पर r आता है, या 22 पर v आता है, t आता है 20 पर, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको ना, उंगलियों पर गिनने की जरूरत ना पड़े, याद होगा तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। देखो QR तक अपने पहुंच गए। अब देखो वैसे तो आपका आंसर आ चुका है QR सीधा QR किसी भी ऑप्शन में नहीं है, पर उसके बाद भी अपने सोल्व करते हैं। अब देखो Z आता है 26 पर, यह आता है 23 पर, यहां उसने किया -3, यह आता है 20 पर, यहां भी -3, यह आता है 17 पर, यहां भी -3, तो आगे भी क्या होगा -3, 17 में से 3 गए 14, तो 14 पर क्या आता है, n आता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करो पहले खुद, फिर मैं करवाता हूं आपको सोल्व। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चन होने लगेंगे, और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और जैसे ही मतलब क्वेश्चन आएंगे आपको सब लेवल के, ये तो बिल्कुल अभी सिंपल लेवल है, इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी मैं आपको करवा दूंगा, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, क्लासेस को रेगुलर रखा जाए। अभी थोड़े दिनों में आपके इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पहले। देखो C आ जाएगा 3 पर, F 6 पर, I 9 पर। देखो 3, 6, 9, देखो ये तो 3 का टेबल चल रहा है, चाहे 3 का डिफरेंस मान लो, तो यहां क्या आएगा 12 पर क्या आता है L। उसके बाद देखो ये 1 पर, ये 4 पर, ये 7 पर। देखो यहां क्या चल रहा है +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, और 7 + 3 10, तो 10 पर क्या आएगा J। आपको बताया था ना जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती है, तो J 10 पर आता है, K 11 पर आता है। याद रखा करो, ऐसे धीरे धीरे स्टोरी के हिसाब से याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा। उसके बाद देखो T आता है 20 पर, W आता है 23 पर, Z आता है 26 पर। अब देखो 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29। वही आपको बताया था, अगर 26 से ऊपर चला जाए तो क्या करना है, -26 कर दो। -26 करोगे तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। 3 पर क्या आता है, 3 पर C आता है। तो देखो LJC क्या है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास अपनी यहीं तक थी, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।